एक दूसरे ग्रह का प्राणी था जो बिल्कुल एक चम्मच की तरह दिखता था। वो अंतरिक्ष में 20 लाख प्रकाश वर्ष से घूम रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ही प्रजाति के दूसरों को ढूंढ सके। ठीक उसी समय जब वो अपनी उम्मीद खोने ही वाला था, आखिरकार उसे एक नीला ग्रह मिला जिसे पृथ्वी कहा जाता है। उस परग्रही प्राणी ने पास आकर अपनी तीसरी आंख खोली और पूरे ग्रह को स्कैन किया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि पृथ्वी चम्मच जैसी चीजों से भरी पड़ी थी। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और सारे चम्मचों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। हालांकि इस कदम से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। सैन्य विशेषज्ञों को लगा कि यह परग्रही प्राणियों का कोई हमला है। उनका मानना था कि वे सभी चम्मचों को छीनना चाहते हैं ताकि इंसान खाना न खा सके और आखिरकार वे भूख से मर जाएं। उन्होंने तुरंत जवाबी हमला करने की पुरजोर मांग की, लेकिन एक बातचीत करने वाले मध्यस्थ ने इस विचार को खारिज कर दिया। उसका मानना था कि उस प्राणी ने केवल चम्मचों को लिया है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इंसानों को इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जब विशेषज्ञ आपस में बहस कर रहे थे, तभी और भी ज्यादा चम्मच उड़कर अंतरिक्ष में जाने लगे। टीवी चैनलों पर भी अब सिर्फ चम्मचों के उड़ने के रास्ते पर नजर रखने वाली खास खबरें ही चल रही थी। इस बड़े व्यापारिक मौके को देखते हुए एक कंपनी ने तुरंत एक ऐसा दूध बाजार में उतारा जिसे पीने के लिए चम्मच की जरूरत नहीं थी। एक उत्सुकता से भरे आदमी ने एक चम्मच के साथ खुद भी आसमान में उड़ने का फैसला किया। जब वो आखिरकार ऊपर पहुंचा तो उसने उन चम्मचों को ढूंढ लिया। उन परग्रही प्राणियों ने सभी चम्मचों को मिलाकर एक बहुत बड़ा चम्मच बना दिया और फिर वे सब अपने सितारे की तरफ लौटने लगे। उनके जाने से पहले उस आदमी ने जल्दबाजी में उनसे पूछा कि अगर कोई चम्मच नहीं बचा तो इंसान कैसे जिएंगे। उस परग्रही प्राणी ने सिर्फ उसकी तरफ एक नजर देखा। इसके बाद वह आदमी असल में गर्भवती हो गया और उसके पेट में पल रहा बच्चा एक चम्मच था।